एक दुर्घटना के दौरान नाव खोने के बाद बेहोश जेन एक द्वीप पर बहकर किनारे पर आ गई। जब वह उठती है तो वह अपने दोस्त ब्रैड को पास में देखती है और उसे देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पेट से मूंगे का एक बड़ा टुकड़ा निकला हुआ है। वह मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए उसकी बनियान से फ्लेयर गन निकालने के बाद वह ब्रैड को किनारे से दूर खींच लेती है। वह घाव को किसी कपड़े से ढकने के लिए मूंगा हटा देती है। फिर भी ब्रैड की एकमात्र प्रतिक्रिया ये पूछती है कि क्या आपने इसे देखा। जेन सोचती है कि उसे कुछ पानी की जरूरत है, इसलिए वह नारियल ढूंढने के लिए जंगल में भागती है और उसे चट्टान से तोड़ देती है। दुर्भाग्य से जब तक वह लौटी ब्रैड पहले ही मर चुका था। इसके बाद जेन द्वीप की खोज करती है, लेकिन समुद्र तट पर चलने से उसे एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता है जब तक कि वह वापस वहीं नहीं आ जाती जहां से उसने शुरू किया था। फिर वह जंगल की खोज करती है और उसे ढेर सारा सामान मिलता है जो कुछ समय से वहां पड़ा हुआ है। उसकी स्थिति को देखते हुए जेन फिर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए वह बैग की तलाशी लेती है और उसे कुछ दवा मिलती है। इसके बाद वह कूलर की जांच करती है और उसे कुछ सीलबंद सोडा की बोतलें मिलती हैं। कुछ पत्तों के नीचे और भी वस्तुएं हैं, जैसे कि एक छोटा धातु का बक्सा जिसमें जेन को माचिस, कुछ सेलुलोज और खिलौनों से भरा एक बैग मिलता है। अचानक जेन को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह स्रोत की तलाश में लग जाती है। यह एक खोखले पेड़ से आ रहा है और जब वह अंदर देखती है तो बाहर उड़ते हुए एक पक्षी को देखकर वह चौंक जाती है। फिर जेन ब्रैड के शरीर को कुछ बड़े पत्तों से ढक देती है। सूरज ढलते देख वह बारिश शुरू होने से ठीक पहले रात बिताने के लिए जगह तलाशती है। वह खुद को नाव के कपड़े से ढक लेती है और पानी इकट्ठा करने के लिए कुछ चीजें बाहर छोड़ देती है। अगली सुबह जेन को किनारे पर ढेर सारी मरी हुई मछलियां मिली और उन्होंने उन्हें एक बैग में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह शरीर पर गंदे घावों के साथ एक मरी हुई शार्क को देखकर भी हैरान हो गई। जेन सभी के सिर काटने के लिए चट्टानों का उपयोग करती है और बाद में खाने के लिए मछली को कूलर में रखती है। दूसरे बैग में देखते समय उसे एक नोटबुक मिलती है और वह उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी ने सारा पाठ मिटा दिया है। इन पन्नों में एक जोड़े की तस्वीर है जो उसे अतिरिक्त अकेलापन महसूस कराती है। अगली बार जब जेन द्वीप की खोज करती है तो उसे चट्टानों के कुछ ढेर और एक क्रॉस आकार की शाखा मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वे कब्रें हैं। यह उसे रेत में एक गड्ढा खोदने और ब्रैड के सड़ते शरीर को उसमें फेंकने के लिए प्रेरित करता है और फिर उसे पत्तियों और रेत से ढक देता है और कब्र को ब्रैड के नाम के पहले अक्षर वाली लकड़ी के टुकड़े से खत्म कर देता है। उस रात जेन ने सेलुलोज लटका दिया जिसमें शार्क से मेल खाने वाले घाव थे और मछली को पकाने के लिए माचिस से आग लगा दी। सुबह जेन ये देखकर भयभीत हो जाती है कि ब्रैड का शरीर गायब है और कब्र खून से भरी हुई है। यह महसूस करते हुए कि वहां कुछ खतरनाक है, वह भाला बनाने के लिए एक शाखा पर एक चट्टान का उपयोग करती है। वह सहारे के रूप में उपयोग करने के लिए एक लट्ठा भी लाती है ताकि वह जंगल पर अपनी नजरें टिकाए हुए बैठकर शाम बिता सके। आखिरकार जेन सो जाती है और आधी रात में एक अजीब आवाज से जाग जाती है। हालांकि वह पेड़ों के बीच कुछ भी नहीं देख सकती और मान लेती है कि यह आग थी। अगले दिन जेन ने पास में कुछ वस्तुएं तैरती देखी और उन्हें निकालने के लिए पानी में उतर गई। वापस तैरने से पहले वह ये जांचने के लिए गोता लगाती है कि क्या कुछ और है और वह समुद्र के तल में एक रहस्यमय छेद देखकर चौंक जाती है। वह करीब जाने की हिम्मत नहीं करती और अपनी नई चीजों के साथ किनारे पर लौट आती है। एक सूटकेस के अंदर उसे कपड़ों का एक गुच्छा मिलता है और वह उसे कुछ गर्म कपड़े में बदल लेती है। उस रात जेन ने बॉक्स को फिर से चेक किया और उसे मृत मालिकों की तस्वीरें मिली। अचानक उसे एक विमान के उड़ने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत किनारे की ओर भागती है और शोर मचाती है, लेकिन दुर्भाग्य से विमान को यह दिखाई नहीं देता है। जैसे ही ज्वाला समुद्र में गिरती है यह एक अजीब लंबे राक्षस की छाया को प्रकट करती है। डरी हुई जेन अपना भाला लेने के लिए जल्दी से वापस आती है और जंगल में छिपने के लिए भागती है। जल्द ही राक्षस द्वीप पर कदम रखता है और झाड़ियों के बीच खोजता है, लेकिन उसे जेन नहीं दिखती है और वह हमला किए बिना चला जाता है। अगली सुबह जेन ने देखा कि राक्षस ने उसके शिविर में गड़बड़ी कर दी है। जब वह पुरानी तस्वीरें उठाती है तो उसे पृष्ठभूमि में राक्षस की आंखें दिखाई देती हैं। भागने के लिए बेताब जेन ब्रैड और उसके जीवन जैकेट को सूटकेस के अंदर रखती है। फिर वह उसे पानी में ले जाती है। वह इसे एक बेड़ा के रूप में उपयोग करने का इरादा रखती है, लेकिन सूटकेस उसके वजन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त स्थिर नहीं है और जेन बहुत निराशा के साथ इसे वापस रेत पर फेंक देती है। सूरज डूबने से पहले जेन सुरक्षित सोने के लिए खोखले पेड़ के अंदर छिप जाती है। बाद में आधी रात में वह द्वीप पर राक्षस के आने की आवाज से जाग गई। वह उसके लट्ठे को पकड़कर उसे घुमाना और उस पर ठोकना शुरू कर देती है, इसलिए जेन को कोई शोर न करने और अपने सिर की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। बहुत हिलने डुलने और गुर्राने के बाद राक्षस ऊब जाता है और अंततः चला जाता है। दिन बीतते हैं और जेन दिन में मछली पकड़कर और रात में एक छेद में छिपकर जीवित रहती है। कुछ अभ्यास के बाद अंततः वह अपने भाले से एक छोटी शार्क को मारने में सफल हो जाती है। छेद में सो जाने से पहले वह इसे एक पेड़ पर लटका देती है, लेकिन वह अभी भी राक्षस द्वारा शार्क को ले जाने का शोर सुनती है। कुछ समय बाद लहरें किनारे पर एक और शव गिरा देती हैं। जब जेन इसकी जांच करती है तो उसे राक्षस के कारण चेहरे पर गंभीर घाव का पता चलता है, साथ ही उसके पैर भी गायब हैं। वह उसे पेड़ पर लटका देती है और अपने बिल में छिप जाती है, लेकिन इस बार वह राक्षस को आते देखने के लिए जागती रहती है। ये शरीर को तुरंत नीचे लाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। उस समय जेन एक विमान के उड़ने की आवाज सुनती है और हौंफने लगती है, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाती क्योंकि राक्षस उसके छेद के पास चल रहा है। जब वह उसे ढूंढने में विफल रहता है तो वह वापस समुद्र में चला जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से विमान पहले ही जा चुका होता है। अगले दिन जेन एक झूला बनाने के लिए सेलुलोज, कुछ बेल्ट और रस्सी का उपयोग करती है जिसे वह पेड़ों पर लटका देती है। अब वह ऊपर से क्षेत्र का बेहतर दृश्य देख सकती है और राक्षस की पहुंच से दूर रह सकती है। उस रात जेन झूले में आराम से थी जब उसने राक्षस को झाड़ियों के बीच चलते हुए देखा। अचानक वह झूले को नीचे गिराने के लिए रस्सियों को खींचने लगता है, जिससे जेन चिल्लाने लगती है और नाव के कपड़े में तब तक संघर्ष करती रहती है जब तक वह गिर नहीं जाती। जैसे ही राक्षस उसका पीछा करता है वह तुरंत भागने लगती है, तेजी से तैरने के लिए पानी के अंदर और बाहर कूदती है। आखिरकार वह उसके सामने गिरता है और घबराई हुई जेन उस पर अपने भाले से वार करती है, लेकिन जानवर उसे रेत पर फेंक देता है। फिर वह उस पर दोबारा हमला करता है और वह पानी में गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि जानवर उसे मार सके अचानक वज्रपात से वह डर जाता है। जेन ने एक पेड़ पर चढ़ने और बारिश के नीचे सोने का फैसला किया, भले ही यह बहुत असुविधाजनक स्थिति हो। सुबह में जेन ने अपने पैर की जांच की और एक बुरा घाव पाया। जब वह कपड़े धोती और बदलती है
तो उसे पास में एक जीवन रक्षक नौक तैरती हुई दिखाई देती है और वह तुरंत उस तक पहुंचने के लिए पानी में कूद जाती है। अंदर दो लोग हैं, उसका प्रेमी लुकास और ब्रैड की प्रेमिका मिया। जेन उन्हें किनारे तक पहुंचने में मदद करती है और युगल एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए फिर से मिल जाते हैं। फिर जेन अपने दोस्तों को राक्षस के बारे में बताने की कोशिश करते हुए अपनी मछली और सोडा साझा करती है और आग्रह करती है कि उन्हें वहां से निकलने के लिए बेड़ा का उपयोग करना चाहिए। वह उन्हें तस्वीर भी दिखाती है और ब्रैड की मौत के बारे में बताती है। हालांकि लुकास और मिया उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वह चीजें देख रही है और उन्होंने नाव पर वापस जाने से इनकार कर दिया क्योंकि अलगाव ने उन्हें लगभग पागल कर दिया था। बाद में जेन ने घोषणा की कि उसे और भोजन मिलेगा और वह लुकास का स्विस चाकू उधार लेगी। जब वह मछली को साफ करने के लिए उसे खोलती है तो उसे ब्लेड पर खून दिखाई देता है और उसे संदेह हो जाता है। वह अपने दोस्तों को फिर से जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है और एक बहस शुरू होती है जो लुकास के उस पर चिल्लाने के साथ समाप्त होती है। बाद में जब लुकास और मिया का ध्यान भटकता है, जेन अपनी चीजें इकट्ठा करती है और भागने के लिए उसे समुद्र में धकेलने से पहले बेड़ा में डाल देती है। हालांकि उसके दोस्त उसे देखते हैं और उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। लुकास जेन को पकड़ लेता है और संघर्ष में वह मिया के चेहरे पर लात मार देती है। क्रोधित होकर मिया ने जेन को चप्पू से मारकर जवाबी कार्रवाई की। जब तक वह जागती है तब तक रात हो चुकी होती है और वह ये देखकर भयभीत हो जाती है कि उसके दोस्तों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया है। उसके पूछने पर उन्होंने उसे बंधन खोलने से मना कर दिया और मिया जोड़े को कुछ गोपनीयता देने के लिए चली गई। लुकास ने जेन के रवैये के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, यह उल्लेख करते हुए कि कैसे वह अपने दोस्तों के साथ नाव में मौज मस्ती कर रहा था। फिर भी वह खुश नहीं थी और उसने उससे संबंध तोड़ने की धमकी भी दी। जेन सोचती है कि यह उनके रिश्ते पर चर्चा करने का सही समय नहीं है, लेकिन लुकास चलता रहता है, चिल्लाता रहता है कि कैसे जेन के पास न घर है, न पैसा है और न ही उसके बिना कोई जीवन है। वह सोचता है कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके बाद उसे द्वीप पर उसे छोड़ने का प्रयास करने का कोई अधिकार नहीं था। जैसा कि जेन जाने और बाद में बात करने पर जोर देती है, लुकास बताता है कि वह काफी हद तक उसके दोस्त जैक की तरह लग रही है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ। इस बीच मिया किनारे पर चल रही है और पानी में मछली के कुछ टुकड़े देखती है। अचानक लुकास और जेन ने मिया की चीख सुनी, इसलिए लुकास एक टॉर्च लेता है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। वह पाता है कि राक्षस मिया को मार रहा है और वह उस पर टॉर्च से प्रहार करता है, लेकिन जानवर उसे दूर धकेल देता है। फिर यह समुद्र में कूद जाता है और मिया को अपने साथ ले जाता है। जब तक जेन अंततः रस्सियां काटती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पानी में केवल खून बचा होता है। अगली सुबह लुकास आखिरकार जेन के साथ बेड़ा छोड़ने के लिए सहमत हो गया। वे मछलियों का एक गुच्छा लाने के लिए एक साथ काम करते हैं और उन सभी को आखिरी माचिस की आग से पकाते हैं। इस तरह वे यात्रा के लिए प्रावधान ला सकते हैं। बाद में वे अपना सारा सामान नाव में रख देते हैं और अंत में उड़ान भरते हैं। बेड़ा के अंदर जेन कई खून के धब्बे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। जैसे ही लुकास नाव चलाना शुरू करता है, वह अचानक एक जीव को उनके नीचे तैरते हुए देखता है। इसके पंजे लुकास पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं, जो तुरंत बेड़ा के अंदर छिप जाता है और जेन उसे बंद कर देती है। हालांकि राक्षस ने हार नहीं मानी और बेड़ा के निचले हिस्से को खरोंचना शुरू कर दिया। कुछ प्रहारों के बाद, जिससे पूरी संरचना हिल जाती है, राक्षस एक छेद करता है और अपना सिर उसमें डालता है। जेन तुरंत उसे लात मारता है और लुकास फ्लेयर गन से गोली चलाना शुरू कर देता है। पहली बार तो वह चूक जाता है, लेकिन दूसरी बार भड़ककर जानवर के मुंह में गिर जाता है। फिर दोनों मौके का फायदा उठाकर भाले से उसे वापस पानी में धकेल देते हैं। एक सेकंड के लिए उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं। हालांकि जीव फिर से बेड़ा बेस के माध्यम से पहुंचता है और जेन को पानी के नीचे खींच लेता है, उसे अपने छेद में ले जाने का इरादा रखता है। जब वह उसकी पकड़ के खिलाफ संघर्ष करती है, जेन को लुकास के खंजर की याद आती है और वह उसका इस्तेमाल जानवर पर वार करने के लिए करती है, जो उसे छोड़ देता है और तैरकर दूर चला जाता है। उस पल में वह लुकास को जेन को बचाने के लिए पानी में कूदते हुए देखता है और तेजी से उसकी ओर तैरता है। आखिरी सेकंड में उसे पकड़ लेता है और फिर उसे छेद में खींच लेता है। दुख में चिल्लाने के बाद जेन तैरकर वापस किनारे पर आती है और देखती है कि जिस आग को उन्होंने बुझा दिया था, उसमें अभी भी थोड़ी सी चिंगारी बची हुई है। जेन इसे फिर से जलाने पर काम करने के लिए दौड़ती है जब तक कि उचित लपटें फिर से प्रकट न हो जाएं। बाद में वह नोटबुक लेती है और एक पत्र लिखती है जिसमें बताया जाता है कि अगर वह मर जाती है और कोई उसे ढूंढ लेता है तो क्या होगा। जेन के मन में एक योजना है जिसमें भाले का एक गुच्छा बनाना, लकड़ी और पत्तियां इकट्ठा करना और रेत में छेद खोदना शामिल है। इससे उसे एक कंकाल मिल जाता है, इसलिए वह अपनी योजना के लिए हड्डियों का भी उपयोग करने का निर्णय लेती है। जब रात होती है तो राक्षस पानी से बाहर आता है और मछली की गंध का पीछा करते हुए जंगल में भटकना शुरू कर देता है। एक बार जब जानवर चारे तक पहुंच जाता है तो जेन राक्षस को बीच में फंसाने के लिए चिताओं के एक समूह में आग लगा देती है। फिर वह एक पेड़ के पीछे छिपने के लिए भागने से पहले अपने भाले से उस पर एक बार वार करके प्राणी को आश्चर्यचकित कर देती है। राक्षस उसकी तलाश में जाता है और जेन उसकी पीठ पर अपनी पीठ टिकाने का इंतजार करती है ताकि वह उस पर हड्डी से वार कर सके, लेकिन जल्द ही उसे नीचे गिरा दिया जाएगा। वह हार नहीं मानती है और तुरंत राक्षस को फिर से चाकू मार देती है, इसलिए इस बार यह उस पर इतना जोरदार वार करता है कि वह उड़ जाती है। ये देखते हुए कि जानवर से खून बह रहा है और दर्द हो रहा है, जेन ने लड़ना जारी रखने का फैसला किया। वह हड्डी के किसी भी टुकड़े से उस पर बार बार वार करती है। कभी कभी इस प्रक्रिया में उसे चोट लग जाती है। जीव जेन को रेत पर धकेल देता है और वह खुद को छुड़ाने के लिए उसकी बाह पर वार कर देती है। फिर वह उसके पैरों को पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचता है और उसके चेहरे को पकड़कर उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जेन हड्डी का एक आखिरी टुकड़ा निकालती है और राक्षस को उसे गिराने के लिए मजबूर करने के लिए पहले छोड़े गए घाव पर बार बार वार करती है। वह उसे अपने पंजों से एक बार और मारता है। हालांकि दर्द बहुत अधिक होता है और वह अब मुश्किल से हिल पाता है। जेन मौके का उपयोग समुद्र तट पर वापस भागने और अधिक भाले लेने के लिए करती है। जल्द ही राक्षस उसे पकड़ लेता है, लेकिन बहुत जोर से दहाड़ने के बाद वह रेत पर गिर जाता है। क्योंकि वह अभी भी सांस ले रहा है, इसलिए जेन ने उस पर भाले से तब तक वार किया जब तक कि वह हमेशा के लिए मर नहीं गया। फिर वह उसके बहुत कठोर खोल का एक टुकड़ा लेती है और उसका उपयोग राक्षस के सिर को काटने के लिए करती है। जो कुछ हुआ उसके सबूत के रूप में सिर के साथ जेन बेड़ा की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, जबकि उसके पीछे जंगल जल रहा है।